नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी जो सीरीज चल रही है, उसकी सीरीज में हमने एक्सरसाइज 1.2 चल रही है जिसके हमने 1 to 6 हम डिस्कस कर लिए हैं और हमने पार्ट भी बना दिए। अब जो ये लास्ट पार्ट बनने जा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम 7 to 12 से हम कंप्लीट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने इस एक्सरसाइज में किन किन बातों का यूज करना है। तो इस एक्सरसाइज में हमें 1 ऑन टू जो बेसिक बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं उनके जो बेसिक है उनका यूज करना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। फिर क्या करना है, आपको जो हमारे चैनल के नीचे वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आपके पास 7th सेम की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार गिवन है, मैं रीड आउट कर देता हूं। स्टेटमेंट आपको गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस state whether the function is 1 onto or bisective, justify your answer। आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है आपके पास, जिसका पहला पार्ट है 7th का पहला पार्ट, एक फंक्शन है जो कि रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है। क्लियर? अब कोई फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, और आपको फंक्शन दे रखा है f(x = 3x - 4 मेरे 3 - 4x। ये आपकी स्टेटमेंट है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रियल टू रियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन अगर रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है तो इसमें समझने की क्या बात है, समझने वाली बात ये है कि जो आपकी कोडोमेन है वो भी रियल है और डोमेन है वो भी रियल, यानी कि डोमेन और रेंज है वो दोनों ही रियल है, डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। ठीक है, यानी कि जो हम पर्सन लेंगे वो भी रियल होना चाहिए और जो उत्तर निकालेंगे वो भी रियल होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको करना क्या है वो ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना है लेट, पहले हमें 1 ऑन टू चेक करना है ना, लेट कीजिए सब। दोस्तों, अब आपको लेट करना है, क्या लेट करोगे, कोई भी दो टर्म ले लीजिए। जैसे कि मैं ले रहा हूं x एंड y या x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। अब R कौन सा है, ये डोमेन वाला। ठीक है, क्लियर इतना, रियल। अब क्या करना है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है भाई, पहले आप f(x1) फाइंड कीजिए, वो आएगा आपके पास 3 - 4x1। क्लियर? अब आप निकालिए f(x2), जैसे ही आप f(x2) निकालेंगे वो आपके पास ये आएगा। हमने 1 फंक्शन के लिए ये सीखा है कि जो f(x1) है, यानी कि दोनों फंक्शन है वो बराबर रख दीजिए। बराबर रखेंगे जैसे तो आपके पास आएगा 3 - 4x1 = 3 - 4x2। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा -4x1 = -4x2, -4 से -4 कैंसिल आउट। क्लियर? अब आपके पास क्या रहेगा, x1 = x2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x1 = x2 है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका गिवन फंक्शन है सो f इज 1 फंक्शन। क्लियर है? ये आ गया आपका 1 फंक्शन। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई एक इन दोनों से डिफरेंट नंबर मान लीजिए। जैसे मैं मान लूं लेट y बिलोंग्स टू R, कौन से R से, रेंज वाले से, तिवारी से। ठीक है, अब क्या करना है, ऑन टू के लिए आपको करना होता है f(x = y। अब आपका f(x) क्या है, 3 - 4x = y। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, -4x = y - 3। क्लियर इतना, ये प्लस का इधर आके माइनस का। ओके, अब क्या करोगे आप, -4x y - 3, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, ये आपके पास अभी तक x की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू का आप और भी आगे सिंपलीफाई कर सकते हो, तो वो कैसे करोगे, देखिए जो ये माइनस का साइन है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और अब इस माइनस साइन को अंदर भी ले सकते हो। अंदर लेने का मतलब x = 3 - y/4।
अब दोनों में आप कोई भी x की वैल्यू यूज कर सकते हो। अब करना क्या आपको, अब आपको यही चेक करना है कि आपके पास जो आप लेके चले थे यानी कि f(x = y) चले थे, क्या आपके पास ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। ये इधर वाला रफ कर देता हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब क्या करना है, जहां पे आपको f(x) है, x की वैल्यू आपने क्या निकाली 3 - y = 4। ये हम y रखते क्योंकि इसके इक्वल में y रखा है। अगर इस साइड में y बन जाता है और ये y है तो y = y, इसका मतलब क्या है, हमारा मानना है वो बिल्कुल ट्रू है, तो यानी कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। तो अब चेक कर लेते हैं आपका f(x) क्या है। ये तो f(x) क्या आएगा आपका, ये आएगा 3 - 4 × 3 - y/4। क्लियर है। यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, इक्वल्स टू y। अब चेक क्या करना है, 3 - 3 + y इक्वल्स टू y। ओके, अब क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट और y से y, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका जो मानना है वो बिल्कुल सही है। इट्स मीन सो f इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर। अब हम इसके जो 7th सम है इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम 7th सम के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो 7th सम का सेकंड पार्ट आप सभी को पता है कैसे सोल्व होगा। तो सेकंड पार्ट की मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं क्या है। आपको सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट गिवन है f(x = 1 + x², रियल टू रियल। तो दोस्तों बहुत ही आसान सम है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं, घबराओगे तो ये सम कभी नहीं होंगे सोल्व। फंक्शन दे रखा आपको रियल टू रियल, ठीक है, इसका मतलब क्या, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। क्लियर। अब बात आती है फंक्शन क्या है। फंक्शन दे रखा है आपको 1 + x²। अब हमें चेक करना है 1 1 चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, कोई दो टर्म माननी होती है, जैसे कि x1 x2 कुछ भी मानो, xy z कुछ भी मानो। तो हम मान लेते हैं लेट x1 and x2 बिलोंग्स टू, कहां से, R से बिलोंग करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, f(x1) यानी कि फंक्शन फॉर x1 फाइंड कीजिए, यानी कि वो आएगा 1 + x1²। क्लियर इतना। अब चेक करते हैं f(x2). अब आपका f(x2) क्या आएगा, ठीक है। अब बात समझने क्या है आपको समझने की बात ये है कि जो आपके दोनों फंक्शन है f(x1) f(x2), इन दोनों का जैसे हम इक्वल रखेंगे f(x1) = f(x2), ये तो क्लियर होता है क्योंकि 1 1 चेक करते तो ये करना पड़ेगा, कंपल्सन है ये, दिस मस्ट बी डन, ये हमें मजबूरन करना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 + x1² = 1 + x2²। 1 से 1 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, +- x1² = +- x2²। अब दोनों तरफ तो ये साइन ले नहीं सकते, एक तरफ लेंगे, चाहे इस तरफ लेंगे चाहे इस तरफ, तो इस साइड वाला रफ कर देते हैं, इस साइड ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या, दोनों तरफ स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट लिए। जैसे ये होगा तो अब एक बात बताइए मेरे को, क्या 1 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर के बराबर तो होता है, बट 1 कभी -1 के बराबर होता है क्या, नहीं ना। तो ठीक है, ये बात ये यहाँ पे है। तो दैट्स वाई, ये एग्जांपल भी दे सकते हो आप, दैट्स वाई यानी कि इसका मतलब क्या है, दैट्स वाई द फंक्शन कौन सा अपना f इज नॉट 1 1, आपका जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। क्लियर इतना। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे वो भी देख लीजिएगा। ऑन टू के लिए आपको क्या करना होता है, ऑन टू के लिए आपको एक अक्षर मान लीजिए, जैसे कि कोई भी इन दोनों से डिफरेंट कोई भी डिजिट मान लीजिए, जैसे मैं मान रहा हूं y, लेट y बिलोंग्स टू r, वो भी इस रेंज वाले से, इधर वाले से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, f(x) है वो y के बराबर होगा, रख के देखना पड़ेगा। अब आपके पास f(x) क्या है, 1 + x² = y। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, यहां से a पे कर देता हूं, y - 1 का रूट = x। करिए इतना, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम है तो माइनस लगाना पड़ेगा, जैसे प्लस माइनस लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास। अब ये आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इसको आगे सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं,
तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, चाहे प्लस की ले लीजिए चाहे माइनस की ले लीजिए। यहाँ पे रख के देख लीजिए एफ में, अगर वो कोई भी एक वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर प्लस वाली सेटिस्फाई होगी मान लेते हैं, माइनस वाली सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। तो आपको फंक्शन में वैल्यू रखनी है जो कि आपकी एक्स की वैल्यू आई है। तो जैसे ही आप रखोगे इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम ले लेते हैं माइनस वाली, y माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस जो x है वहां पे आपको ये रखना पड़ेगा, माइनस अंडर रूट y माइनस 1 रेज टू पावर होल स्क्वायर, कैंसिल आउट। अब बात आती है माइनस, माइनस की स्क्वायर क्या होती है, प्लस होती है। अब आप कहोगे भाई ये तो सारा कैसा है ये सुधा, तो ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप इसको ऐसे कीजिएगा। जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे तो आपके पास क्या आएगा, y माइनस 1 का अंडर रूट है, उसकी स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास ये साइन चेंज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर इसकी है, इसकी स्क्वायर की तो ये आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो fx है वो क्या रहेगा, यानी कि जो आपके पास जो भी है ये, मैं इसको x से इग्नोर कर रहा हूं, तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, क्लियर इतना। तो ये आपके पास आ गया, जैसे इसकी स्क्वायर खोली तो ये 1 माइनस वाई प्लस 1। अब ये बात समझने योग्य है, आपको यहाँ पे इसको सोल्व कैसे किया, तो ये माइनस है, इसकी भी स्क्वायर होनी चाहिए, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट भी है, रूट का हिसाब करना है मैं तो, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, fx इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अब ये कह रहा है bfx माइनस वाई के इक्वल है, ये कह रहा है fx वाई के बराबर है, जिनकी दोनों बातें गलत है, हमारा मानना गलत है। दैट्स वाई गिवन फंक्शन f है इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्लियर इतना। ये जो आपका गिवन फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, क्लियर इतना। तो अब हम इसका जो 8th सम है वो देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम 8th सम की स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर आपको बाई चांस वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, आप पहले कमेंट कीजिएगा भैया आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रही, तो वीडियो का रीजन जरूर दे दीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं है, जिससे भी आपको मैं रिप्लाई दूं। फिर आप वीडियो को बेशक डिसलाइक कीजिएगा, पर वीडियो को पहले डिसलाइक मत कीजिएगा, जिससे क्योंकि इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता जा रहा है। व्यू तकरीबन 98 है, ठीक है, डिसलाइक 4-5 ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखो तो वीडियो को लाइक ही करना, चाहे मेरी ना देखो किसी की भी देखो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कभी डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो बनाता है उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक से हटके हम पढ़ाई पे वापस आते हैं और जो हमारा 8th सम है उसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों 8th सम की आपको स्टेटमेंट क्या है, क्या गिवन है, तो वो मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। 8th सम की स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी, आपको एक ए एंड बी सेट दे रखे हैं, शो दैट ए क्रॉस बी टेल्स टू बी क्रॉस ए, शो दैट। अब मैं ये स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत आए। ए एंड बी आर सेट्स, ए एंड बी आर सेट, क्लियर इतना। जो ए और बी है वो आपके सेट्स हैं। अब बात आती है फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, क्लियर है इतना। अब क्या करना है, अब आप इसको कैसे कर सकते हो, अब आपको आगे फंक्शन दे रखा है, क्या है फंक्शन देखते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। फंक्शन है एफ ए बी, अगर आप फंक्शन ए बी पे लगा रहे हो तो आपका बनेगा बी ए, यानी कि जो कंपोनेंट्स है उनकी एक दूसरे की जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपको देखना है या शो करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, शो करना है, सॉरी ये बाइजेक्टिव है 100%, आपको शो करना है। तो शो करने के लिए आपको दो टर्म माननी पड़ेगी। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये होता एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, कुछ इस तरह होता, तो आप x1 x2 मानते, बिल्कुल। यहाँ पे मान के चलिए आपको x की जगह गिवन है a m b, ठीक है। अब आप क्या गिवन करोगे, x1 गिवन करोगे, मान लेते लेट x1 a1 b1, ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरा आपका x2 उसको आप लिखोगे a2 b2 बिलोंग्स टू r, कौन सी r से, सॉरी जो a क्रॉस b है उससे।
इस वाले से, ए क्रॉस बी तो यही है, दूसरा तो बी क्रॉस ए है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस पे फंक्शन लगाना है। जैसे ही आप fx1 लगाओगे, यानी कि आप fx1 लगाओगे तो यानी कि f a1 b1 लगाओगे, ये फंक्शन लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, b1 e1। क्लियर है इतना। अब बारी आती है जो हमारा दूसरा है fx2 की। जैसे ही आप fx2 लगाओगे यानी कि a2 b2 लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, b2 a2। हमें क्या पता होता है कि fx1 बराबर fx2 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सीधे लिख रहा हूं b1 a1 इक्वल्स टू b2 a2। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ b1 इक्वल्स टू b2, लिखनी है आपको लाइन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ b1 इक्वल्स टू b2 एंड a1 e1 इक्वल्स टू a2। so the given function f is 1 1, जिससे आपका जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 प्रूव हो गया। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। अब बात आती है तो ऑन टू की, तो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। इस साइड वाले को रफ कर देता हूं। तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल आराम से करा रहा हूं। इसकी मैंने लगभग इस एक्सरसाइज की मेरे को वीडियो बनानी चाहिए थी एक ही, पर मैं इसको पार्ट में बना रहा हूं ताकि आपको हर चीज बिल्कुल डीपली समझ में आ जाए, जिससे आपका जो बेसिक नॉलेज है इस एक्सरसाइज का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि जो हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है, वो देख लेते हैं। ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, तो ऑन टू के लिए आपको करना है लेट कोई भी टर्म मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए b a, मानना होता है मैं तो b a, किससे मानना है, इससे। अब b a क्यों माना, a b क्यों नहीं माना। अब बात आती है इसकी, b a का मतलब है जो पहला कंपोनेंट है वो b से और दूसरा कंपोनेंट है वो a से हो, यानी कि जो पहला कंपोनेंट है वो b का हो और दूसरा कंपोनेंट है वो a का हो, ये होना चाहिए। तो वो तो इससे सिंबॉलिकली लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, तो सिंबॉलिकली लैंग्वेज में इसे ऐसे डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू b क्रॉस a। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये है तो इसका मतलब ये होना चाहिए जो आपका fx है, यानी कि fx इक्वल्स टू b a, ये होना चाहिए। अब आपका fx है क्या, वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप fx लेके चलो और आप इसको ये प्रूव कर दो तो आपका फंक्शन ऑन टू 100% होगा। अब आप ऑन टू प्रूव कैसे करोगे, तो वो ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ये एग्जिस्ट करता है, यानी ये एग्जिस्ट करता है, देन या 10 a b also belongs लिख देता हूं, belongs to a क्रॉस b, ये 100% होगा। वरना जो b क्रॉस a है उसको a क्रॉस b बनाओगे तो a b 100% होगा। ठीक है, अगर ये होगा तो आप इस फंक्शन लगा के देख लीजिए। उल्टा चलना है, बार आपको उल्टा चलोगे तो b a, अब fx लगाना पड़ेगा। अब fx क्या आपके पास a b, ये वही बात आ रही है जो हमने मान के चले थे भाई, f a b लेंगे तो ये बात आएगी। तो अगर ये बात सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन है वो आपका a क्रॉस b, तो भाई a क्रॉस b टू b क्रॉस a है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मैं कहूँ ये b क्रॉस a टू a क्रॉस b है तो वो भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका गिवन फंक्शन है, सो गिवन फंक्शन f इज ऑन टू। अब देखिए आपका फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपका फंक्शन है वो इंजेक्टिव यानी कि 1 1, सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी तो आपका ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बट यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। दोस्तों अब हम इसके 9th सम की ओर बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 9th सम की ओर बढ़ रहे हैं। अब 9th सम की स्टेटमेंट कुछ आपको इस प्रकार गिवन है, जैसे कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका फंक्शन है वो नेचुरल टू नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन भी नेचुरल और रेंज भी आपकी नेचुरल है। और जो आपका एफ एक्स की जगह की बार आपको एफ एन गिवन है, यानी कि n+1/2 if n is odd, n/2 if n is even। सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन जानते होंगे जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन दी हुई। ओके, फॉर ऑल n belongs to n,
कैपिटल है, नहीं नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सिंपल है। तो अब बात आती है इसको चेक करना है, चेक वेदर करना है, डिटरमाइन करना है कि जो आपका फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है या नहीं, चेक कर लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ओड नंबर कौन से होते हैं, मैं लिखता हूं ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। ओड नंबर होते हैं 1 3 5 एंड एक्स्ट्रा अप टू सो, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन की बात आती है। अब इवन कौन कौन से होते हैं 2 4 6 8 अप टू सो, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से देखिएगा। अब आपको करने की जो बात है, मेन बात है वो देखिएगा। जो आपको एक बार समझ में आना चाहिए, जो n है वो ओड है। अगर ओड नंबर लेते हैं जैसे 1 ले लिया तो आपके पास ये आएगा, अगर इवन ले लिया तो आपके पास ये फंक्शन लगेगा। चेक कर लेते हैं एक बार मैं ले रहा हूं f1, देखिएगा आप समझने की बात यहाँ पे है। जैसे ही हम करते हैं लेट, अब मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज बता रहा हूं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, इस n से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, fxn इज इक्वल्स टू fx2। बट अब मैं यहां पे कंडीशन अप्लाई करूं, हियर x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हम fx और fx1 fx2 फाइंड आउट करें तो क्या होगा वो देखिएगा। वो इस साइड आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। अगर हम fx1 फाइंड आउट करें, 1 ओड है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 क्या आएगा 1। आपके पास तो fx1 है यानी कि f1 है वो आपके पास 1 ही आएगा। अब बात आती है जो हमारे पास ये fx2 है, तो fx2 क्या है आपके पास 2 क्या है, इवन है तो 2 अपॉन 2 दैट शुड बी 1, ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब जो आपको समझ रहे हो 1 इक्वल्स टू 1 तो है। तो दोस्तों जो आपका fx1 और fx2 वो तो इक्वल है 1 बराबर 1, करिए इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका fx1 है वो बराबर तो fx2 के, क्या ये बराबर है x1 बराबर x2, नहीं ना, यानी कि 1 बराबर तो नहीं है 2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। सो फंक्शन इज f इज नॉट 1 1 नहीं है। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ओड का जो फंडा है वो आपको समझ में आ गया, इसको रफ कर देता हूं। तो इसमें बेसिक यही बात थी, आप ओड से क्या समझते हो और आप इसको कैसे सोल्व करते हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। कई बार मंथली प्री बोर्ड में आ चुका है, जब मैं 12th में था तो ये प्री बोर्ड में भी आया था, मंथली में भी आया था, और साथ साथ जो ईयरली एग्जाम होते हैं फाइनल एग्जाम उनमें भी आया था। हालांकि मेरे सेट में नहीं आया था पर आया जरूर था, ठीक है। तो अब बात आती है जो आपको चेक करना है ऑन टू। अब ऑन टू चेक कैसे करोगे, तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट यहां पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। क्या, जो ऑन टू के लिए पार्ट है आपको लिखना है एवरी नंबर ऑफ कोड मैन हैज 3 मेस। अब इसकी बात समझनी है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो 1 2 3 4 अप टू सो। अब आपको समझ, अगर f1 है तो आपके पास 1 आया था, f2 है तो भी 1, f3 है तो 2, f4 है तो 2, ऐसे आती जाएगी। यानी कि जो आपके पास ये x फंक्शन है, ये y फंक्शन है, हमें ऑन टू चेक करना होता है तो हमें चेक करना होता है y। आप चाहे यहां से कोई, यहां पे कोई खाली रहे कोई मतलब नहीं। जो आपका y का फंक्शन है उसमें हर किसी की प्री इमेज है, प्री इमेज चलती है ऐसे, ये है प्री इमेज। बात आए अगर इमेज की तो इमेज चलती है ऐसे, बट ये प्री इमेज है, प्री इमेज ऐसे चलती है। तो प्री इमेज, हर किसी की प्री इमेज है। अगर हर किसी की प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या, जो आपका फंक्शन ऑन टू है। बट आप इसे लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो वो लिखना है एवरी नंबर। एवरी नंबर लिख रहे हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो एवरी नंबर ऑफ कोड मैन। एवरी नंबर ऑफ कोड मैन, कोड मैन का मतलब वाई वाला ये, कोड मैन हैव यूनिक। हाँ, अब बात आती है यूनिक है या नहीं, तो ये प्री इमेज तो यूनिक है बट इमेज यूनिक नहीं है। हैव ए इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज रफ करके दोबारा लिख देता हूं, बढ़िया।
प्री इमेज। क्लियर है इतना? अब हर किसी की प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब है किसमें, डोमेन में। अब इसका मतलब क्या होगा देख लीजिएगा। अब आपको क्लियरली शॉर्ट आउट लिखना है क्या, इट मीन्स सो फंक्शन f इज ऑन टू, यानी कि जो आपका फंक्शन है वो 1 तो नहीं है, ऑन टू है। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन भी अनसेटिस्फाई हो जाती है तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता। समझ में आ गया दोस्तों? तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसको सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। तो आपका जो क्वेश्चन है उसकी आपको स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार गिवन है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे लिखी हुई। जो आपके पास ए और बी दो सेट है, ए सेट बी सेट, और जो आपका फंक्शन है वो a टेंड्स टू b है और f(x) आपके पास ये है। अब बात ये आती है कि आप इसको सोल्व कैसे करोगे। तो आपका मतलब इस सेट का मतलब क्या है, रियल है तो हर कोई रियल नंबर, बट उसमें 3 नहीं होना चाहिए, b भी रियल नंबर बट उसमें 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1 1 चेक करना है तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r-3, क्योंकि a से बिलोंग करता है, चाहे मैं इसकी जगह a लिख दूं, कोई गलत बात नहीं। ठीक है, अब क्या करना है आपको देखिएगा। अगर x1 की बात आती है, f(x1) ये फंक्शन अगर x1 लगाए तो x1 - 2 अपॉन में x1 - 3। क्लियर? अब बात आती है f(x2) की, तो वो आएगा x2 - 2 x2 - 3। अब हमें पता है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे बराबर रख देता हूं। बराबर है तो इसका मतलब होना चाहिए x1 - 2 अपॉन में x1 - 3 इक्वल्स टू x2 - 2 अपॉन में x2 - 3। क्लियर है? अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको इधर ऐसे सोल्व करोगे, जैसे x2 - 3, ठीक है, इंटू x1 - 2 और x2 - 2 इंटू x1 - 3। आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेना, जो आपके जो लास्ट में स्टेटमेंट बचेगी वो ये बचेगी, जो आपका जो फंक्शन है वो x1 = x2 100% आएगा। चेक कर लेना। वैसे अगर आपने चेक कर लिया तो इसका सोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको मेरे को आपको पता चल जाए कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो ये बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, सो फंक्शन इज f इज 1 1। अगर आपका फंक्शन 1 1 है, ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा, ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब आप पे डिपेंड है कि आप किस चीज को कितना समझ रहे हो और आप उस चीज को कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो। जितना आप रिस्पॉन्स दोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपकी बारी आती है ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, कोई फंक्शन मान लीजिएगा y, कोई भी डिजिट लेट y बिलोंग्स टू b, b की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हो, जो आपका f(x) है वो y के इक्वल होना चाहिए। अगर y के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इक्वल्स टू, अब f(x) क्या है, x2 - x - 2 x - 3 इक्वल्स टू y। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या स्टेटमेंट आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी वो देखिएगा। आपके पास x की वैल्यू आएगी 3y - 2 y - 1। दोस्तों आप कहोगे कि आप मेरे रट्टे मारे हुए, नहीं दोस्तों, क्योंकि ये मैंने अभी भी 12th पास किया तो ये सब मेरे को अच्छी तरह आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो जल्दी जल्दी इसको सोल्व करते हैं और इसको देख लेते हैं। तो अब बारी आती है f(x) की। अब क्या कीजिए, आप जो f(x) है उसकी जगह आप वैल्यू पुट कीजिए y की, ये f(x) की। जैसे ही आप पुट करोगे f 3y - 2 अपॉन में y - 1 इक्वल्स टू y। आप इसे फंक्शन को चेक कर लेना। फंक्शन को चेक कैसे करोगे, जहां पे आपको x मैं एक बार पुट करके दिखा रहा हूं, 3y - 2 अपॉन में y - 1 - 2 अपॉन में 3y - 2 y - 1 अपॉन -3 इक्वल्स टू y। चाहे आप इसे कैसे भी चेक कर लेना, ये ऐसे ही रहेगा y इक्वल्स टू y। अगर ये ऐसे आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका फंक्शन है सो फंक्शन इज ऑन टू। अगर आपका फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो आपका फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 11 सम की ओर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 10 सम की ओर, तो सॉरी 11 सम की ओर। 11 सम की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है, मैं रीड आउट कर देता हूँ, ऑप्शनल है ये। लेट f is real to real and fx is defined as fx is equals to x raised to power 4, correct the answer। ये देखिएगा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे शायद, मेरे ख्याल से बड़े तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको चेक करना है ये 1 1 on 2 है यानी, या जो आपको ऑप्शन देखे उनके अनुसार चेक करना है। तो आप चेक कैसे करोगे वो देख लीजिएगा। पहले लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, इस हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx1 इक्वल्स टू x1 रेज़ टू पावर 4, fx2 इज इक्वल्स टू x2 रेज़ टू पावर 4। जैसे कि हमें पता है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 होता है, इसका मतलब fx1 4 इज इक्वल्स टू fx2 4, ठीक है। बट x1 does not equals to x2। रियल नंबर में चाहे आप -1 ले ली, -1 की 4 इक्वल्स टू 1 की 4 तो बराबर है, बट -1 does not equals to 1। इसका मतलब क्या, जो आपका फंक्शन है, सो फंक्शन f इज नॉट 1 1। आपका जो फंक्शन है 1 1 नहीं है। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लेट y बिलोंग्स टू r, अब की बार इस r से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इस r से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका fx है वो y के इक्वल होगा। जैसे ही fx y के इक्वल होगा, ये x रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू y। अब क्या करेंगे, x ये 4 सूट ऑफ y प्लस माइनस भी आएगा, साइन का तो बनेगा क्योंकि ये स्क्वायर की स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप इसको दूसरी टर्म में कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y रेज़ टू पावर 1/4। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ये वैल्यू आप पुट करोगे fx में, fx में आप पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, वो देख लीजिएगा। अब आप इसको चेक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा, ये हम चेक कर लेते हैं। fx की जगह पुट कर देते हैं f प्लस माइनस y रेज़ टू पावर 1/4। प्लस भी है माइनस भी है, पहले माइनस ले लेते हैं। जैसे माइनस ले तो ये क्या होगा, y, ये तो y है ही। अब जैसे फंक्शन है, फंक्शन क्या है अपने पास, x रेज़ टू पावर 4, इसकी 4 की तो y इक्वल्स टू y आ गया, ये तो है। बट इन दिस कंडीशन, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो आप अगर, ठीक है दोस्तों, तो माइनस y के बराबर नहीं होता। अगर नहीं होता तो इसका मतलब क्या हो, जो आपका फंक्शन है f इज नॉट ऑन टू। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो इसका मतलब द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 12 सम की ओर। तो दोस्तों 12 सम की स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। 12 सम की आपको स्टेटमेंट, जो ये भी ऑप्शनल सम है, इसमें क्या देखा है, इज रियल टू रियल है, डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है, तो करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं। और आपको मैं ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा आपको साइड में मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से, देखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस सम को सोल्व कर लेते हैं। आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई दिखाई दे रही है, आपको चेक करना है 1 1 on 2 वाला हुई ऑप्शन इसमें। तो आप क्या करो, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, इस वाले r से, यानी कि fx1 इज इक्वल्स टू 3x1, fx2 इज इक्वल्स टू 3x2। नाउ पुट द वैल्यूज एज fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, 3x1 इक्वल्स टू 3x2, जैसे ही बराबर 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 इक्वल्स टू x2, यानी कि जो आपका फंक्शन है वो 1 1 तो है। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लेट y बिलोंग्स टू r, अब की बार इस r से बिलोंग करती है, इस r से, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा इस r से। क्या करना है, fx इक्वल्स टू y, यानी कि 3x इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू y अपॉन 3। अब जो ये आपकी x की वैल्यू आ रही है, आपको ये पुट करनी है। जैसे ही आप ये पुट करोगे fx में, तो आपका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं क्या आता है। तो fx यानी कि fy अपॉन 3
इज इक्वल्स टू क्या है अपना 3x, यानी कि 3y/3 कैंसिल आउट। ये y के इक्वल ऑलरेडी दे रखा था, ये y इक्वल्स टू y, इसका मतलब गिवन फंक्शन f इज ऑन टू 1 1 ऑन टू दोनों है। द गिवन फंक्शन इज आइदर 1 1 एंड ऑन टू। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये ऑप्शन कौन सा है। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा f इज 1 1 ऑन टू। ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है, f इज 1 1 ऑन टू। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले कहूंगा अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फिर जो आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।